क्लास 10th का आज का जो चैप्टर है हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वह 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ट्री, दूसरा गोन और मेट्रॉन। ये मेट्री नहीं है, मेट्रॉन। तो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये ट्री मतलब होता है थ्री और गॉन मतलब होता है साइड और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब कि 3 साइडों के मेजरमेंट को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है उन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेस होता है, हाइपोटेनस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या करते हैं? ड्रा करते हैं। देखिए हाँ, हम ड्रा करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाला साइड होता है, 90 के सामने वाला, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपो गलत स्पेलिंग लिख दिए हैं। हाइपोटेनस, ठीक है ना। और ये क्या होता है? और जहां से देखते हैं उसके सामने वाला, जहां पे जैसे यहाँ पे देखना स्टार्ट करें तो इसके सामने वाला, अगर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा है, तो इसके सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और नीचे वाला क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। अगर यही हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम साइड चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखने का मतलब कि अगर मेजरमेंट जो है थीटा, एंगल जो है यहाँ पे बना है, तो इसके सामने वाला एंगल यहाँ पे बना है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस तो सेम रहता है, बेस और परपेंडिकुलर में क्या होता है? चेंजिंग होने लगता है। ठीक है। तो बेस और इसमें हमको क्या करना रहता है? चेंजिंग होने लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों में का रेशियो क्या होता है? ये हमारा हाइपोटेनस, अगर थीटा यहाँ बनाते हैं, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? बेस। ठीक है। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। ठीक है ना। पहला होता है साइन, और साइन के साथ साथ ये हम एंगल भी लिखते हैं, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं? ये साइन थीटा ना लिखकर आप यहाँ पे ए लिख देते हैं। ए भी लिख सकते हैं। क्यों ए इसलिए लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसका मेजरमेंट एक यहाँ से कर रहे हैं। रेशियो कहाँ से निकाल रहे हैं? एक यहाँ से हम निकाल रहे हैं, इसलिए साइन ए लिखे हैं। साइन क्या होता है? सबसे पहले साइन क्या होता है? साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहते हैं। साइन क्या होता है? साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहा गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहा गया है? साइन कहा गया है। ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ अगर यहाँ पे सिर्फ साइन लिखते हो तो सिर्फ साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हमको बताना पड़ता है कि साइन जो है, ये साइन जो है कहाँ से, साइन जो है कहाँ से, इस ट्रायंगल में कहाँ से मेजर किया जा रहा है। मतलब एक यहाँ से किया जा रहा है, सी के यहाँ से, या एक यहाँ से करते हैं इसका मेजरमेंट, या सी के यहाँ से करते हैं, कहाँ से कर रहे हैं मेजरमेंट, मतलब रेशियो कहाँ से निकाल रहे हैं, ए के पास से या सी के पास से। तो सिंगल साइन लिखा होगा तो ये इसके इक्वल नहीं होगा।
और एक बात और जान जाइए, कॉस, कॉस ए, कॉस जो होता है, कॉस ए जो है यह भी क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, बेस, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम कॉस कहते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं, COS, कॉस, COS, CAS नहीं है, COS। अब ये क्या है, 10, TAN, 10A, हर जगह से A क्यों लिख रहे हैं, A इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम A के यहाँ से रेशियो निकाल रहे हैं, इस A के यहाँ से। तो 10A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या कहते हैं, हम 10 कहते हैं। फिर उसके बाद आता है, देखिए, कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए जो होता है यह हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को रेशियो को क्या कहते हैं, कोसेक ए। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो क्या कहते हैं, कोसेक ए कहते हैं। और सेक ए, सेक ए जो होता है वह बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। सेक क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम सेक कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉट, COT, कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपान बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, यह कॉट कहलाता है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो नाम याद रखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब याद हो गए। देखो इन सभी रेशियो को याद करना थोड़ा सा कठिन है, तो इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। ऐसे लिखते हैं SCT अपान देखिए ऐसे लिखते हैं। देखो इसको पढ़ते कैसे, याद कैसे करते हैं, कहेंगे एस फॉर, देखिए एक यह कोई तरीका नहीं है या मैथमेटिक्स में कहीं दिया नहीं गया, सिर्फ याद करने के लिए हमने एक तरीका बनाया है। जितने लोग पढ़ते हैं वो सबने एक तरीका बनाया है, ये कोई ट्रिक मत कुछ है नहीं, बस तरीका है याद करने का। इसको सही, एस फॉर सही कहे तो, सही कहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह सिर्फ क्या है, एक तरीका है, ठीक है ना, कोई फार्मूला ऐसा नहीं होता है, ये याद करने का सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है ना। या किसी को देखिए सही कहे तो, एस फॉर सही, सी से कहे, सी से तो, ये बद्री प्रसाद, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे पी होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित वाद यूज कर रहे हैं तो पंडित लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है ना, जो भी पंडित होगा, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। सही कहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर पंडित लोग को बुरा लग रहा है तो उसके लिए हमेशा दूसरा बना देते हैं। सही कहे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा है तो मजा आ गया ना, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये एक तरीका होता है। एस पार क्या हो जाएगा, साइन, साइन ए इक्वल टू लिख देंगे क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और सी फार कॉस, कॉस ए इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन, टेन मतलब क्या हो जाएगा, टेन ए मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो समझ में आ गया। एस फार परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, एस मतलब साइन, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, काफ मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। ये हो गया हमारा। अब देखो ये तीनों छूटा हुआ है, देखो इसको याद करते हैं। देखो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से कोसेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपान क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, और साइन में क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस दिया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है ना,
तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा साइन जो है, साइन या कोसेक, साइन अगर इन दोनों में अगर रिलेशन निकालते हैं, यहाँ से अगर इसको हम लिख देते हैं, अगर साइन ए इक्वल टू हमारा दिया है पी बाई एच, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन ए इक्वल टू पी को अगर नीचे ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपान हाइपोटेनस अपान पी हो जाएगा। ये पी को नीचे ट्रांसफर कर दिए हैं तो 1 अपान, देखो ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना, तो पी को नीचे, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान एच बाई पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी की जगह पे कोसेक ए लिख सकते हैं। मतलब ये साइन और कोसेक में क्या रिलेशन मिला है, साइन ए जो है कोसेक कोसेक का इन्वर्सली है, ठीक है ना। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान कोसेक ए। अगर साइन का वैल्यू हमको मालूम है, साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, तो कोसेक का भी क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का, कॉस ए इक्वल टू, अगर कॉस का देखते हैं, देखिए कॉस, कॉस ए इक्वल टू दिया हुआ है बी बाई एच, इस बी को नीचे ट्रांसफर करते हैं तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान एच अपान बी। तो एच अपान बी क्या है, एच अपान बी क्या है, सेक है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपान एच अपान बी की जगह क्या लिख सकते हैं सेक, सेक ए, मतलब काफ ए इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान सेक ए, काफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान सेक ए आ गया। अब देखिए टेन इक्वल टू होता है, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो टेन का देख लेते हैं। देखिए टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान बी अपान पी। अब बी अपान पी किसके इक्वल है, इसमें तीन लिख सकते हैं, बी अपान पी कॉट है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपान कॉट ए, मीन्स टेन ए, टेन ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपान कॉट के, तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान कॉट ए लिखा गया। देखिए इतना हम क्या किए लिख दिए ना। तो साइन का इनवर्सली क्या होता है 1 अपान कोसेक होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है 1 अपान सेक होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉट होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से बताते हैं अभी आपको, थोड़ा सब्र रखो तुम सब। देखो कोसेक ए, देखो इसको हम कह रहे हैं कि कोसेक इक्वल टू 1 अपान साइन इक्वल टू 1 अपान कोसेक है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दे, इसको नीचे ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो जाएगा कोसेक इक्वल टू 1 अपान साइन ए भी लिखा जा सकता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए भी लिखा जा सकता है, और कॉट ए इक्वल टू 1 अपान टेन ए भी लिखा जा सकता है। ये देखिए इसको यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इन दोनों को क्या करेंगे हम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक ना, अच्छे से हमको क्या कर लेंगे, इसको और इसको भी हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो ध्यान से देखो जो दिखाने जा रहे हैं हम, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। अब देखते हैं क्या देखते हैं कि इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, हम क्या लिखते हैं साइन ए अपान कॉस ए लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस का क्या हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस हाइपोटेनस को घटा दिए तो क्या बचा परपेंडिकुलर अपान बेस बन गया, इधर क्या है साइन ए अपान कॉस ए। अब परपेंडिकुलर अपान बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। देखो परपेंडिकुलर अपान बेस की, परपेंडिकुलर बेस की जगह 10 लिख सकते हैं ना, 10 ए। तो मतलब कि इससे ये पता चल गया कि 10 जो होता है 10 ए की जगह पे क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपान कॉस ए लिखा जा सकता है। 10 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपान 10 ए लिखा जा सकता है। अब देखिए इतना तो 10 ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए होता है,
ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या करते हैं कि अगर हम इसको अगर और साइन कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस होता है, और कॉट ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉट इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करते हैं, इधर में हमने एक बार साइन को डिवाइड किया था किससे, कॉस से, साइन को डिवाइड किया था तो कॉस से, तो हमारा पता चल गया था कि साइन ए अपान कॉस ए, साइन को डिवाइड किया था किससे, कॉस से, तो हमारा क्या बना था ये टेन ए आ गया था। अगर वही हम कॉस ए को डिवाइड करते हैं किससे, साइन से, साइन ए से, देखते हैं क्या बनता है फार्मूला। कॉस ए का फार्मूला क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, और साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब देखिए हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, तो कॉस ए इक्वल टू क्या बचेगा, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉस ए अपान साइन ए इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर ये क्या है, कॉट का, तो कॉट ए, सी ओ टी कॉट, यहाँ पे क्या है, सी ओ टी कॉट है, सी ओ एस कॉस है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए, तो हमको क्या मिल गया, कॉस ए अपान साइन ए रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए। तो ये दोनों समझ में आया है, इसको आप याद कर लेंगे। टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपान साइन ए आता है, ठीक है ना, इतना सब समझ गए हैं। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं हम, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक ए, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपान सेक ए, और टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट ए, और टेन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। इन सबको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फार्मूले में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सब आएगा, इन सब का यूज होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 178, पेज नंबर 178 पे गिवन है, ठीक है ना, पेज नंबर 178 पे गिवन है कि गिवन टेन ए इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। देखिए टेन ए इक्वल टू गिवन है 4/3, टेन ए इक्वल टू दिया है 4/3, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखिए हमारे पास पूरे 6 होते हैं, साइन ए होता है, कॉस ए होता है, टेन ए होता है, कोसेक ए होता है, सेक ए होता है, कॉट ए होता है। तो ये दे दिया, ये क्या दे दिया, 4/3 दे दिया है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, ये और ये, मतलब 5 फाइंड करना, 1 2 3 4 5। तो कैसे फाइंड करते हैं, एक इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को आराम से देखिएगा, क्योंकि इसी एग्जाम्पल पे हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेन ए इक्वल टू 4/3 दिया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हम, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब देखो ये रेशियो दिया है ना, तो इसका मतलब ये, इसको 4x सपोज कर लेते हैं,
नहीं देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं 4x और हाइपोटेनस इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हैं 3x। ये 4x 3x क्या है भाई, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रेशियो है ना, रेशियो का मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। परपेंडिकुलर का हाइट कुछ और होगा, अब परपेंडिकुलर कुछ और होगा और हाइट कुछ और होगा हाइपोटेनस। इनका रेशियो दिया है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हम क्या सपोज कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 4x हो गया और हाइपोटेनस ये क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको फाइंड करना है बेस, बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए फार्मूला जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह पे क्या दिया है 4x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह क्या, हाइपोटेनस की जगह पे क्या दिया है, गलती लिख दिए क्या, गलती लिख दिए, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, यह बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 4x है और बेस कितना है 3x है, ये बेस 3x है, ठीक है ना। और हाइपोटेनस क्या करना है हमको फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या दे दिया 4x का स्क्वायर प्लस बेस की जगह क्या दे दिया 3x का स्क्वायर दे दिया। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या निकल गया, ये 5x हमारा निकल गया। अब हमको फाइंड करना है साइन ए, साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, यहाँ से देख रहे थे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा 4x और हाइपोटेनस क्या है 5x, 5x, x कटा दिए हैं तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया 4/5, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया 4/5। अब हमको निकालना है, अब हम निकाल देते हैं कॉस ए निकालते हैं, ठीक है ना। तो कॉस ए इक्वल कॉस निकालते हैं, देखिए कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस, बेस कितना दिया है ये देखिए बेस है, ये हाइपोटेनस है, बेस दिया है 3x अपान हाइपोटेनस क्या दिया है 5x। ये x समझ रहे हैं क्या है, ये x जो है कांस्टेंट है, x कटा दिए हैं तो cos a इक्वल टू क्या आ गया 3/5 आ गया। अब इसके बाद निकालना है हमको, 10 तो दिया हुआ है, 10 नहीं निकालते हैं, कोसेक निकालते हैं। कोसेक जानते हैं कि इसका अपोजिट होता है साइन का, ठीक है ना, इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 5/4 और सेक किसका इनवर्स होता है, सेक जो होता है कॉस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 और कॉट, कॉट किसका होता है खुद 10 का होता है, 10 का दिया होता है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। देखो ये मिल गया एक हमको, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, चौथा ये मिल गया, पांचवा ये, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्री होता है, जिनमें से हमने 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो ये हमको उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।